हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के 30 डेज में 30 टॉपिक्स की ऐसे सीरीज जिसके अंदर हम उन 30 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो इन 30 डेज में हम उन 30 टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उन क्वेश्चंस को निकालेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास का है हमारा डे 11 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड सर्कुलेशन। क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, या इसको हम बोलते हैं ब्लड संचार या बोला जाता है रक्त संचार। रक्त संचार, ठीक है। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे भी जुड़ा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत जरूरी टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड संचार क्या होता है? ठीक है, तो ब्लड संचार का सीधा सा अर्थ या सीधा सा मतलब बस यही है। क्या है? कि ब्लड का जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड का हार्ट से निकलकर जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय से ब्लड का विभिन्न अंगों तक पहुंचना, जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक हमारे ब्लड का पहुंचना और भ्रमण करना, विभिन्न अंगों तक रक्त का पहुंचना, रक्त का पहुंचना या भ्रमण करना, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब ये तो हमने बोल दिया कि ब्लड हार्ट से निकलता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो पहुंचने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? कुछ धमनियां होती है। क्या होती है? कुछ धमनियां होती है जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। कुछ शिराएं होती हैं, कुछ शिराएं होती है जिनको हम बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। और कुछ केशिकाएं होती है। क्या होती है? कुछ केशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होता है? ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर भ्रमण करता है, धमनियों में, शिराओं में और कोशिकाओं में। ओके, इनके कुछ अलग अलग काम है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमको यही समझना है कि ब्लड कहां से निकलता है? हमारे हार्ट से पंप होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। दैट्स इट, ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ये इसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ हो गया ब्लड सर्कुलेशन का अर्थ। ठीक है, इससे क्या होता है? इसका फायदा क्या है ब्लड सर्कुलेशन का? तो ब्लड सर्कुलेशन का फायदा यह है कि ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन, जो कहां से होती है? जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन, वो O2 जो होती है, वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइंड हो जाती है, बॉन्ड हो जाती है। ठीक है, और वो पहुंच जाती है शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, शरीर के अंगों तक पहुंच जाती है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा यह है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं या जो लेते हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, वो पोषक तत्व भी ब्लड के माध्यम से हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, ब्लड के माध्यम से ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट यह है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे जैसे CO2 हो गई, या जितने भी, जैसे CO2 हो गई, यूरिया हो गया। ठीक है, CO2 हो गई, यूरिया हो गया, ये से जो अपशिष्ट होते हैं ये भी हमारे ब्लड के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। और देखना और क्या हुआ, तो ये ब्लड सर्कुलेशन है और ब्लड सर्कुलेशन के कुछ फायदे हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके,
अब दूसरा सवाल अब सबके सामने आता है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन तो हमने पढ़ लिया, तो इस ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट हैं, जो जिनने की थी, उन साइंटिस्ट का नाम है विलियम, याद रखना, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में क्या करा था? ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, याद रहेगा। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, याद रखना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के जो फादर हैं वो है विलियम हार्वे, जिन्होंने सन 1628 ईस्वी में ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि भैया हमने ब्लड देख लिया कि ब्लड सर्कुलेशन ऐसे होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड जो रहता है, इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो इसके पहले हमने अभी क्लास में पढ़ा था, कल परसों की क्लास में, कि ब्लड सर्कुलेशन का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होता है? अस्थि अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं बोन मेरो। ओके, तो इस बोन मेरो के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, और ये बोन मेरो के अंदर से ब्लड बन के कहा जाता है? हमारे हार्ट के पास जाता है, और हार्ट उसको भेजता है लंग्स के पास, वहां से ऑक्सीजन मिक्स होती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स में वापस हार्ट में जाके सारे ऑर्गन्स को वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहां से हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे देखना कि हमने पढ़ लिया कि ब्लड को हार्ट हमारा पंप करता है, और ब्लड हमारा सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से हमारे ब्लड को पंप करता है? तो ये क्या होता है, हम हृदय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये वाला लेक्चर हार्ट का स्पेशल लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसको आप जाके देख लेना। आज हम सिर्फ इसका बेसिक समझ लेंगे कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट के अगर बारे में अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये एक पेशीय अंग है। ठीक है, जो कहाँ स्थित होता है? जो हमारे सीने में, जिसको हम बोलते हैं छाती। क्या बोलते हैं? छाती। तो इसमें कहाँ स्थित होता है? ये छाती में, ये बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, काम होता है इसका, काम होता है इसका खून को या रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करने का इसका काम होता है, और ये चार कक्षीय होता है। मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो ये चार कक्षीय होता है, या इसके अंदर इसको ऐसा बोला जाता है फोर चैम्बर। कितने चैम्बर रहते हैं इसके अंदर? फोर चैम्बर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो मैं एक ओरली एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं कि हार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है। ठीक है, जिसको ये जो होता है इसको सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको सेप्टम बोला जाता है। और हार्ट हमारा कुछ चार भागों में, चार चैम्बर हमने पढ़े कि चार कक्षीय होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये होता है हमारे पास राइट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। तो यहां तक समझ में आ गया। यहां हमने क्या देखा कि हमारा जो हार्ट होता है वो चार चैम्बर्ड होता है। एक भाग होता है दायां भाग, और एक होता है बायां भाग। ठीक है, हार्ट के दो भाग बना दिए हमने। एक होता है हमारा बायां भाग, ठीक है, राइट पार्ट। ठीक है, ये दायां भाग है, ये बायां भाग है। तो दो भाग बना दिए हमने। कौन कौन से दो भाग होते हैं देखना।
एक होता है हमारे पास बायां भाग, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट पार्ट। दूसरा होता है हमारे पास दायां भाग, जिसको हम बोलते हैं राइट पार्ट। ठीक है, तो जो बायां भाग होता है, ठीक है, जो बायां भाग होता है उसके अंदर होता है CO2 युक्त ब्लड, और जो दायां भाग होता है, दायां भाग के अंदर होता है O2 युक्त ब्लड। या आप इसे यूं समझें कि जो हमारा राइट पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या प्योर ब्लड को सप्लाई हैंडल करता है, और जो दायां भाग होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, वो हमारा CO2 युक्त ब्लड को हैंडल करता है या इम्प्योर ब्लड को हैंडल करता है। इतना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो रक्त का जो होता है सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में होता है, तो रक्त का जो सर्कुलेशन जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। कितने? दो सिस्टम काम करते हैं सर्कुलेशन के लिए, नोट करना। सर्कुलेशन के लिए दो सिस्टम, टू सिस्टम जिसको बोलते हैं आर रिस्पॉन्सिबल। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो प्रकार के सिस्टम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे जो पहला सिस्टम होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, देखना। तो सबसे जो पहला सर्कुलेशन है वो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है इसके अंदर? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, एक तरफ हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट से जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, कौन सा? अशुद्ध रक्त। जो अशुद्ध रक्त होता है वो जाता है हमारे लंग्स तक। कहां तक जाता है? लंग्स तक। हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो जाता है हमारे लंग्स तक। लंग्स के अंदर जो हम इनहेल करते हैं O2 वो होती है, तो उस ब्लड के अंदर जो O2 होती है वो मिक्स हो जाती है, तो ब्लड हो जाता है प्योर। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड को लेकर जाती है वापस कहां तक जाती है? हमारे हार्ट तक। ठीक है, तो हार्ट से इम्प्योर ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, यहां पर ब्लड प्योर होता है और वो प्योर ब्लड वापस जाता है हमारे हार्ट में। और यहां जाने के बाद हार्ट से उस ब्लड को, जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड को भेज दिया जाता है हमारे ऑर्गन्स में। कहां तक चला जाता है वो? हमारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पाथ देखना, इसका पाथ कैसा होता है, इसका जो रास्ता होता है वो देखना, पल्मोनरी का रास्ता देखना, पाथ देखना। हमने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। एक तरफ हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, एक तरफ हमारा राइट पार्ट होता है, ये हमने देखा था। तो जो ब्लड होता है वो निकलता है कहां से? राइट, देखना, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड निकलता है और सीधा जाता है कहां पर? सीधा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी तक ये जाता है। ठीक है, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है। ये वही आर्टरी है, एकमात्र ऐसी धमनी है जो, ये एकमात्र धमनी है, एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। क्या है? एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को वहन करती है। कौन सा रक्त ले जाती है? ये अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली एकमात्र धमनी होती है। बाकी सारी धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ये एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। आया यहां तक समझ में? तो पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो ब्लड जाता है लंग्स में। कहा मिक्स हो जाता है वो?
लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स के बाद वो ब्लड वापस प्योर होके, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, वो प्योर ब्लड वापस जाता है कहां पर? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स में। एक और चीज नोट करना, पल्मोनरी वेन के अंदर वो जाता है, तो ये एकमात्र ऐसी वेन होती है, एकमात्र ऐसी शिरा होती है ये, जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहेगा इसके अंदर? शुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो वो है हमारी पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेन। रहेगा याद? एकमात्र ऐसी आर्टरी, ऐसी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इस वेन से ये ब्लड कहां चला जाता है? ये ब्लड हमारा चला जाता है, वापिस देखना, ये ब्लड हमारा चला जाता है कहां पर? ये ब्लड हमारा चला जाता है हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पहुंच जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पूरा हार्ट का हमने दो पार्टीशन देखा था, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट एट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कहां से निकला? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के ऊपर गया लंग्स में। ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स से कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी, ये है यहां से निकला, राइट वेंट्रिकल से निकला, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया? लंग्स में गया, यहाँ होता है हमारा लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद कहां गया वो? पल्मोनरी वेन के अंदर। तो ये पल्मोनरी वेन होती है हमारी, क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है। इस पल्मोनरी वेन से होते हुए गया लेफ्ट एट्रियम में, और कहां चला गया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो पहला जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो आपको समझ में आया। ठीक है, वापस ब्लड कहां पहुंच गया? वापस ब्लड पहुंच गया हमारे वापस हार्ट के अंदर। दैट्स इट। आगे देखते हैं, जो दूसरा सिस्टम है हमारा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखना, जो दूसरा हमारा टाइप है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसको देखना क्या होता है। इसमें हृदय में जो ब्लड आया, हृदय में जो ब्लड आ गया है, अब जो शुद्ध ब्लड हमारे हृदय में आ गया है, पहला सर्कुलेशन खत्म हो गया ऊपर का। अब दूसरा सर्कुलेशन, जब हृदय के अंदर ब्लड आ गया है, ब्लड कहां आ गया है? ब्लड आ गया है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, ये जो ब्लड है ये है हमारा शुद्ध ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड। क्या है? प्योर ब्लड, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन मिक्स है। तो इस प्योर ब्लड को कहां तक ले जाएगी वो? ऑर्गन्स तक ले जाएगी। कहां ले जाएगी? ऑर्गन्स तक जाता है ब्लड, और ऑर्गन्स के अंदर उस ब्लड को यूज करने के बाद, ऑर्गन्स के अंदर उस ब्लड को यूज करने के बाद इस ऑर्गन से CO2 मिक्स हो जाती है, तो ब्लड कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर जो ऑक्सीजन यूज हो चुकी है वहां पर बन गया क्या? CO2। तो वो CO2 जब मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वो हो जाता है हमारा इम्प्योर ब्लड। तो उस इम्प्योर ब्लड को वापस कहां तक लेके आना? हार्ट तक। ठीक है, वापस उस ब्लड को कहां तक लेके आना? हार्ट तक लेके आना। इसको बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पाथ देखना इसका, पाथ इसका देखना, इसका रास्ता कैसे कहां कहां जाता है ये। तो सबसे पहला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से निकलता है ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाता है महाधमनी में, एओर्टा तक जाता है। ठीक है, एओर्टा तक गया, फिर एओर्टा से निकल के जाता है ब्लड हमारा, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जो बॉडी के अंग होते हैं, उन अंगों के अंदर ये ब्लड हमारा चला गया। ठीक है, ब्लड बॉडी के अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये ऑर्गन वहां से क्या करते हैं? CO2 युक्त ब्लड को कहां भेज देते हैं? वेन्स के अंदर। कहां चला गया ब्लड? ब्लड हमारा चला गया वेन्स के अंदर, और ये वेन्स उस ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है, और कहां लेके जाती है? कहां लेके जाती है? राइट कहां लेके जाती है? राइट
एट्रियम के अंदर। कहां ले जाएगी? राइट एट्रियम या ऑरिकल जो हम बोलते हैं, राइट एट्रियम के अंदर लेके जाती है। कहां लेके जाती है? राइट एट्रियम के अंदर। फिर वापस यहां से ब्लड लंग्स में जाएगा। ऐसा पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। दोनों सिस्टमिक दोनों सर्कुलेशन मिलकर एक पूरा पाथ बनाते हैं, जिसमें ब्लड को कहा, लंग्स के ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाना, जहां ऑक्सीजन मिक्स करना, वापस उसको हार्ट में लाना, हार्ट से वो ब्लड ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन से वापस कलेक्ट करना काम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का, फिर वो हार्ट में ले जाती है, फिर हार्ट से पल्मोनरी जो सर्कुलेशन रहता है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कुलेशन बनाते हैं, जिसके अंदर ब्लड को प्योर, इम्प्योर करना और ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये दोनों काम किसका होता है? हार्ट का होता है। और हार्ट क्या करता है? प्योर ब्लड को पंप करता है प्रेशर से और पहुंचा देता है सारे ऑर्गन्स के अंदर। ओके, पूरा सर्कुलेशन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, वापस आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहां पर खत्म। ठीक है, अब देखना छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में, जो आपसे पूछी जाती है हर बार, वो देखना कि हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने का और ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट तक लेके आने का काम किसका होता है? किसका होता है काम? हमने देखा था कि कुछ वेल्स होती है, क्या होती है? सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स होती हैं, देखना किनका काम होता है? ब्लड वेसल्स का काम होता है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रक्त नलियां। ठीक है, तो कौन कौन सी रक्त नलियां होती है? तो सबसे पहले हमने देखी थी कि धमनियां होती है, जो ब्लड को ले जाती है। सबसे पहले धमनियां होती है। ठीक है, तो धमनियों के अंदर बहता है रक्त कैसा? प्योर, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा देखना कि इनके अंदर रक्त प्योर बहता है, तो इनकी जो दीवारें होती है धमनियों की, इनकी जो धमनियों की दीवारें होती हैं वो कैसी होती? दीवारें मोटी होगी। क्या होगी? दीवारें मोटी होगी। और दीवारें जब मोटी होती है तो अंदर का स्पेस हो जाता है कम, उसकी वजह से लगता है प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो दाब कैसा होगा? दाब होगा ज्यादा। मतलब प्योर ब्लड होता है। ऐसे समझना कि अगर आप किसी इंपोर्टेंट या किसी महंगी वस्तु को कहीं लेके जाते हैं, मान लो आपके पास सोना है बहुत सारा, उसको आप लेके जाओगे तो क्या आप उसको पन्नी में लेके जाओगे? नहीं ले जाओगे। क्यों? क्योंकि वो महंगी स्पेसिफिक चीज है, महंगी है, तो उसको आप बिल्कुल 4-5 लेयर वाले किसी बैग के अंदर या किसी बकेट के अंदर या किसी अच्छे प्रकार के कंटेनर में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो महंगी है। इसी प्रकार जो ब्लड प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो महंगा हो जाता है, कॉस्टली ब्लड है, वो बड़ी मुश्किल से आया है, तो उसको जो धमनियां है वो अपने साथ कैरी करती है, जिनकी दीवारें मोटी होती है। ठीक है, दीवारें मोटी होती है तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आएगी। धमनियों के अंदर प्योर ब्लड बहता है, दीवारें मोटी होती है, सक्रिय होती है और दाब ज्यादा होता है। जैसे अगला देखना, शिराएं। क्या है? शिराएं। अब शिराएं आएंगी, ये भी क्या करती है? ये भी ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, बट इनके अंदर बहता है इम्प्योर ब्लड। कैसा? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। इसको लिख लेना, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। ठीक है, शिराओं के अंदर बहता है इम्प्योर या अशुद्ध रक्त। और इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी दीवारें कैसी होती है? इनकी दीवारें पतली होती है। दीवारें पतली होगी तो प्रेशर कम होगा, तो दाब क्या रहेगा इनके अंदर? दाब इनके अंदर कम होता है। क्या होता है? दाब इनके अंदर कम होता है। तो धमनियां देख ली, शिराएं देख ली। एक और तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर देखी थी वो थी केशिकाएं। क्या थी? केशिकाएं। ये होती हैं कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज का क्या काम होता है? ठीक है, तो ये कैपिलरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। पहले तो ये सबसे पतली होती है, सबसे ज्यादा पतली होती है ये। ओके, और सबसे ज्यादा पतली होने के साथ इनका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हमारे ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? ऊतक से रक्त
या इसको ऐसे लिखो, ऊतक और रक्त के मध्य जो आदान प्रदान होता है, जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन, CO2 या O2 का जो आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं की मदद से होता है। या जितने भी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है वो कौन करता है? वो कैपिलरीज के माध्यम से ही होता है। ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है? वो कैपिलरीज के माध्यम से होते हैं। तो केशिकाओं का कैपिलरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जहां तक समझ में आया। आगे देखना, जो ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ा, जो ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचार जो हमने पढ़ा, इससे संबंधित कुछ रोग हैं, इससे संबंधित कुछ रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्त संचार से संबंधित रोग कौन से रोग हैं? तो सबसे पहला जो रोग ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अगर होता है तो वो सबसे पहला है हमारा, सब इससे अच्छे से वाकिफ है, सब इसको जानते हैं, हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक, या इसको बोला जाता है हिंदी में हृदयाघात। क्या बोला जाता है? हृदयाघात। तो ये पहला रोग है जो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने की वजह से होता है, जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है उसको ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और जो क्या होता है, जो ब्लड के ऑर्गन हार्ट के जो ऑर्गन होते हैं नहीं मिल पाता, देखना नहीं मिल पाता है। ओके, दूसरा क्या है, जो हार्ट हमारा होता है उस हार्ट के जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते धीरे धीरे, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और हार्ट के अंदर जो आर्टरी और वेन जो होती, कपाट जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा जो रोग इससे हमें होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्तदाब। क्या बोलते हैं उसको? उच्च रक्तदाब। एक ये रोग होता है, इसकी वजह से हमें, इसमें क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा, दाब बढ़ जाता है। वो दाब बढ़ता क्यों है? दाब बढ़ जाता है, पर दाब बढ़ता क्यों है? दाब बढ़ता है जो हमारी आर्टरीज जो होती है, धमनियां जो होती है, आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर वसा जम जाती है, वसा जम जाती है। अब वसा अगर जम जाएगी तो कैपिलरीज या वेन्स के अंदर जो स्पेस होती है वो कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आप पानी के पाइप को दबाते हैं तो उसका प्रेशर ज्यादा बन जाता है, पानी दूर तक छिटकने लगता है। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है जब वेन्स के अंदर या शिराओं के अंदर वसा जम जाती है, वसा जम जाती है तो क्या होता है, प्रेशर बनता है, जगह कम हो जाती है तो ब्लड क्या करेगा, स्पीड से बहना स्टार्ट कर देगा। जब वो स्पीड से बहता है तो उसी को बोला जाता है उच्च रक्तदाब। क्या बोला जाता है? उच्च रक्तदाब। तीसरा है ब्लॉकेज। तीसरा क्या है? ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज भी क्यों आता है? ये भी वसा आदि के जमने से, मोटापे के कारण, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या धमनियों में वसा जम जाती है उसी वजह से क्या होता है, ये भी ब्लॉकेज की भी समस्या हो जाती है। तो ये कुछ 3-4 रोग हैं जो किससे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हार्ट का जो धड़कना होता है वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का जो दिल होता है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति का दिल होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, तो यहां ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। ओके,
अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं, पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना। और साथ ही दिवाली की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, काफी अच्छे से अपने त्योहार को एंजॉय कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।